पुराने जमाने की बात है। किसी मुल्क में एक आदमी रहा करता था। वो बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसका एक बेटा था जिसका नाम अली था। बूढ़े के पास कुल 300 अशरफियां थी जो उसने उम्र भर बचत करके जमा की थी। बूढ़ा सोचता था कि अब मेरा क्या भरोसा, किसी दिन भी मौत का बुलावा आ सकता है। मेरा बेटा बड़ा हो चुका है, इसको अपने पैरों पर खड़ा हो जाना चाहिए। बहुत गौर व फिक्र के बाद उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा मैं अब बहुत बूढ़ा हो चुका हूं और चाहता हूं कि मेरे मरने से पहले तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। तुम तिजारत शुरू करो। मैंने मालूम कर लिया है कि एक काफिला 2 रोज बाद सीतापुर रवाना होने वाला है। उसमें बड़े बड़े ताजर शामिल हैं। मैं तुम्हें 100 अशरफियां दे रहा हूं। दूसरे शहर जाकर मुनाफा बख्श सामान खरीदो और तिजारत करना सीखो। और हाँ सुनो, इन अशरफियों को ऐसी वैसी बातों में जाया मत कर देना। अली जान की उम्र 18 बरस थी। वो बड़ा नेक, समझदार और फर्माबरदार लड़का था, मगर उसे तिजारत से कोई दिलचस्पी नहीं थी। अभी वो कोई फैसला नहीं कर सका था कि उसे क्या करना है। फिर भी उसका जी चाहता कि वो कोई ऐसा हुनर सीखे जिसकी वजह से वो कामयाब जिंदगी बसर कर सके। चूंकि वो एक फर्माबरदार बेटा था, इसलिए जब उसके वालिद ने उसे तिजारत का पेशा अपनाने के लिए कहा तो उसने अपने वालिद से ज्यादा बहस नहीं की। उसने वो अशरफियां ले ली और सफर की तैयारियां करने लगा। काफिले के बारे में मालूमात हासिल की और फिर सीतापुर रवाना हो गया। चंद रोज सफर करने के बाद काफिला सीतापुर पहुंचा। एक सराय में क़याम किया। उस शहर में एक बहुत बड़ा बाग था। रात को अली जान उस बाग की सैर करने को निकल खड़ा हुआ। वहां पहुंचा तो क्या देखता है कि हजारों कुमकुमे जगमगा रहे हैं और बाग दिन की तरह रोशन है। उसने देखा कि बाग का फर्श संगे मरमर का है, जिस पर कीमती कालीन बिछे हुए हैं। जगह जगह बड़ी खूबसूरत मेजें रखी हुई हैं। उन मेजों पर लालो जवाहर जड़े हुए हैं। मेजों पर कुछ लोग बैठे थे। एक आदमी बड़े गौर से अली जान को देख रहा था। वो उसके पास आया और बोला, साहबजादे यहाँ खड़े हैरान क्यों हो? कोई बात जानने के ख्वाहिशमंद हो तो मैं हाजिर हूँ। ये कौन लोग हैं और क्या कर रहे हैं? अली जान ने उस शख्स से पूछा। बरखुरदार, ये नौजवान शतरंज खेल रहे हैं। यहाँ इसकी तरबियत दी जाती है। ये शतरंज का हुनर सिखाने की दरसगाह है। अली जान कहने लगा, क्या मैं ये हुनर सीख सकता हूँ? हाँ, तुम भी सीख सकते हो। कायदे के मुताबिक तुम्हें 100 अशरफियां बतौर हमें उजरत देना होगी। 6 महीने का ये सारा सिलसिला होगा। इस दौरान तुम्हारा खाना पीना रहना सब दरसगाह के जिम्मे होगा। अली जान के पास जो अशरफियां थी वो देकर उसने शतरंज खेलने के दरसगाह में दाखिला ले लिया। चंद दिनों में उसे शतरंज खेलने में बड़ा मजा आया। जल्दी वो एक ज़हीन और माहिर खिलाड़ी बन गया। बाज़ औक़ात तो वो अपने उस्तादों से भी आगे बढ़ने लगा। जब उसका वक्त ख़त्म हुआ तो सब तालिब इल्म अपने अपने घरों को जाने लगे। अली जान ने शतरंज के खेल में बड़ा नाम पैदा कर लिया था, लेकिन वो बहुत उदास था कि बगैर पैसों के घर कैसे जाएगा और अपने वालिद को क्या बताएगा। बहरहाल वो बोझल दिल के साथ घर रवाना हुआ। रास्ते में जंगली फल और चश्मे के पानी पर गुजारा किया और पैदल सफ़र करते हुए घर पहुंचा। जब अली जान खाली हाथ लौटा तो उसके वालिद को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने अली जान को बताया कि उसने वक्त और पैसा बर्बाद करके अपना मुस्तकबिल ख़राब कर लिया है। साल भर तक अली जान अपने घर में बेकार पड़ा रहा। एक दिन उसके वालिद ने उसे अपने पास बिठाया, फिर नसीहतें दी, ज़माने की ऊंच नीच से आगाह किया, वक्त और पैसे की कदर कीमत समझाई, तिजारत के फ़ायदे बताए और एक बार फिर 100 अशरफियां देकर उसे तिजारत के लिए रवाना किया। काफिला फिर मंजिलें तय करता हुआ सीतापुर पहुंचा। एक बार फिर सराय में सामान उतारा गया और शाम को अली जान फिर बाग की सैर को निकल खड़ा हुआ। बाग में इस बार बहुत प्यारा सा नगमा सुनाई दे रहा था। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो देखा जहां उसने शतरंज खेलनी सीखी थी वहां साज बजाए जा रहे हैं। साज की आवाज़ें उसे अपनी तरफ खींचने लगीं। वो अपने बाप की नसीहतें भूल गया। उसका दिल चाहा कि वो भी साज बजाना सीख ले। उसने बात की तो मालूम हुआ कि वही 100 अशरफियां और फिर वही 6 महीने। अली जान ने 100 अशरफियां अदा की और फिर वहीं साज बजाने सीखने लगा। उनमें उसका दिल ऐसा लगा कि वो उसी में डूब गया। कुछ अरसे बाद उसने साज बजाने में इतनी महारत हासिल कर ली कि अपने उस्तादों को भी पीछे छोड़ दिया। जब उसका सारा सिलसिला ख़त्म हुआ तो इम्तिहान हुआ। अली जान उसमें कामयाब हुआ। फिर सब लोग अपने अपने घरों को लौट गए। अली जान एक बार फिर उदास हुआ कि अब अपने बाप के पास किस मुंह से जाऊंगा और कैसे बताऊंगा कि तिजारत के बजाय अब एक और हुनर सीख लिया है। वो पहले की तरह पैदल सफ़र करता हुआ अपने घर पहुंचा। इस बार उसके वालिद का रद्द अमल बड़ा शदीद था। बेटे को खाली हाथ देकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अली जान को खूब बुरा भला कहा। फिर 1 साल और गुजर गया। एक दिन उसके वालिद ने उसे शफकत से अपने पास बिठाया और कहने लगा, देखो बेटे, मैं एक बार फिर तुम्हें 100 अशरफियां दे देता हूँ।
یہ آخری اشرفیاں ہیں میرے پاس، اگر تم نے ان کو بھی فضول کاموں میں اڑا دیا تو ہم بالکل کنگال ہو جائیں گے، روٹی کے ایک ایک ٹکڑے کو ترسیں گے اور تم کبھی اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکو گے۔ علی جان نے 100 اشرفیاں لے لیں، باپ کی نصیحتوں کو اپنے پلے سے باندھا اور چند دنوں کے بعد وہ پھر ایک قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اس بار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ پوری احتیاط سے کام لے گا اور کوئی ہنر سیکھنے کے بجائے ان اشرفیوں سے مال و اسباب خریدے گا اور پھر اچھے منافع پر بیچے گا، اور ایک بار پھر وہ اسی شہر میں تھا۔ سرائے میں سامان رکھنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ اس بار وہ باغ کا رخ نہیں کرے گا۔ وہ شام کو غسل کے لیے حمام گیا۔ واپسی پر وہ باغ کے قریب سے گزر رہا تھا تو اس نے دل میں کہا کہ ایک نظر دیکھنے میں کیا حرج ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ باغ کے اندر تھا۔ اس نے دیکھا کہ جہاں اس نے شطرنج کھیلنا اور ساز بجانا سیکھا تھا وہاں نوجوان بیٹھے ہیں اور کچھ علم حاصل کر رہے ہیں۔ لکھنے پڑھنے کی خواہش نے علی جان کو بے چین کر دیا۔ پھر اس نے وہیں داخلہ لیا، 100 اشرفیاں دیں اور پھر پہلے کی طرح اس نے محنت اور دلچسپی سے تعلیم حاصل کی۔ تعلیم پوری ہوئی، علی جان نے پڑھنا لکھنا سیکھ لیا، لیکن اس بار خالی ہاتھ گھر لوٹنے اور بوڑھے باپ کو اپنی شکل دکھانے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ اس دوران علی جان کی ملاقات ایک ایسے سوداگر سے ہوئی جو دور کے کسی شہر جا رہا تھا۔ وہ اپنا سامان اونٹوں پر لاد چکا تھا۔ علی جان نے اس سوداگر کے ہاں ملازمت کر لی۔ قافلہ چلتا رہا۔ یہ راستہ ایسا تھا جہاں پانی کی کمی تھی۔ قافلے کے پاس پانی ختم ہو گیا تو جان کے لالے پڑنے لگے۔ پانی کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کافی تلاش کے بعد وہ ایک کنویں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ کنواں بہت گہرا تھا اور اس میں پانی بھی بہت تھوڑا تھا۔ سوداگر نے علی جان کو حکم دیا کہ وہ کنویں کے اندر اتر جائے۔ علی جان نے اس کا حکم مانا اور کنویں میں اتر گیا۔ اس نے مشک میں پانی بھرا۔ ابھی وہ اوپر چڑھنے کی سوچ ہی رہا تھا کہ کنویں کی دیوار میں بنے ہوئے ایک چھوٹے سے دروازے پر اس کی نظر پڑی۔ مشک ایک طرف رکھ کر وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے کو ہلکا سا دھکا دینے پر وہ کھل گیا۔ علی جان نے اندر جھانک کر دیکھا، کمرہ بہت روشن، منور اور بڑا تھا۔ اس میں قالین بچھے تھے۔ وہاں ایک بوڑھا موجود تھا۔ وہ سر جھکائے بہت اداس بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ساز تھا۔ علی جان اندر داخل ہوا اور بوڑھے کے ہاتھ سے ساز لے کر بجانے لگا۔ نغمے کی میٹھی دھن سن کر بوڑھے نے اپنی آنکھیں کھولی اور علی جان کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ جب دھن ختم ہوئی تو بوڑھے نے اسے دل کھول کر داد دی اور پھر پوچھا، اے آدمزاد، تو یہاں کیسے آ گیا؟ علی جان نے سارا قصہ سنایا۔ اس کے بعد وہ چلنے لگا تو بوڑھے نے اسے روکا اور کہا، تم نے مجھے گیت سنا کر بہت خوش کیا، میں تمہیں 300 اشرفیاں انعام میں دوں گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی خواہش ہے تو بتاؤ، میں پوری کروں گا۔ علی جان نے پوچھا، بزرگ آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بزرگ کہنے لگا، میں ایک جن زاد ہوں۔ 5 دن ہوئے میرا اکلوتا بیٹا مجھے اکیلا چھوڑ کر اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کی موت نے مجھے اداس کر دیا ہے۔ میں خود بھی مرنے کو تیار ہوں اور اپنے غم کو کم کرنے کے لیے اپنے بیٹے کا یہ ساز اٹھا لایا تھا، مگر یہ مجھے بجانا نہیں آتا تھا۔ تم نے اپنے جادو بھرے نغمے سے میرے دل میں ایک نئی روح پھونک دی ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ تمہاری خواہش کیا ہے؟ آپ اوپر چڑھنے میں میری مدد کیجیے، علی جان نے کہا۔ بوڑھے نے 300 اشرفیوں سے بھرا تھیلا علی جان کے ہاتھ میں تھما دیا اور کہا کہ آنکھیں بند کرو۔ علی جان نے آنکھیں بند کی اور جب اس نے آنکھیں کھولی تو اپنے آپ کو کنویں سے باہر پایا۔ قافلہ جا چکا تھا۔ علی جان قدموں کے نشان دیکھتا ہوا قافلے کے پیچھے چل پڑا اور دوسرے دن قافلے کے ساتھ مل گیا۔ سب اسے زندہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ علی جان نے سوداگر کو سارا واقعہ سنایا اور اشرفیوں سے بھرا تھیلا بھی دکھایا۔ راستے میں قافلہ جب سستانے کے لیے رکا تو قافلے کا سردار ایک طرف بیٹھ کر خط لکھنے لگا۔ پھر اس نے خط لفافے میں بند کر ایک طرف مہر لگائی اور علی جان کو بلا کر کہا، تم بہت اچھے نوجوان ہو، میں تمہاری شرافت سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ میری ایک ہی بیٹی ہے جو بڑی سگڑ اور خوبصورت ہے، میں اسے تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تم جلدی سے میرے گھر چلے جاؤ اور میرے پہنچنے تک شادی کی تیاری مکمل کر لو، اور ہاں دیکھو اپنی رقم سنبھال کر رکھنا، میں 3 دن بعد گھر پہنچ جاؤں گا۔ یہ خط جاتے ہی میری بیوی کو دے دینا۔ اس نے علی جان کو وہ خط دے کر روانہ کر دیا۔ علی جان بغیر رکے منزلیں مارتا رہا۔ کچھ تھکن محسوس ہوئی تو ایک جگہ سستانے کو رک گیا۔ اسے خیال آیا کہ میں نے پڑھنا لکھنا تو سیکھ لیا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح اس خط میں لکھا کیا ہے۔ اس نے خط کھولا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ خط میں لکھا تھا، میں 300 اشرفیوں سے بھرا تھیلا تم کو اپنے نوکر کے ہاتھ بھجوا رہا ہوں۔ اس کو پھسلانے کے لیے میں نے اس سے کہا ہے کہ میں تمہاری شادی اپنی بیٹی سے کر رہا ہوں، تم فوراً اس کا سر کاٹ دینا، میں 3 دن میں آ رہا ہوں، فقط تمہارا شوہر۔ علی جان نے وہ خط پڑھ کر پھینک دیا۔ دوسرا خط لکھا تھا جس کا مضمون یہ تھا، اس عزیز مہمان کا خوب اچھی طرح استقبال کرنا، اس کی تواضع میں کوئی کمی نہ رہے، اس کے پہنچتے ہی ہماری بیٹی کی شادی فوراً اس سے کر دینا، میرے آنے کا انتظار نہ کرنا۔ علی جان نے اپنے لکھے ہوئے خط کو لفافے میں بند کر کے جیب میں ڈالا اور آگے چل پڑا۔
सौदागर के घर पहुंचकर उसने खत उसकी बीवी के हवाले किया। खत पढ़कर सौदागर की बीवी ने अली जान की खूब खातिर तवाज़ो की और दूसरे दिन बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी की शादी अली जान से कर दी। तीसरे दिन सुबह अली जान और उसकी बीवी घोड़े पर सवार होकर वहां से रुखसत हुए। जाते वक्त अली जान ने नौकरों को हिदायत कर दी कि मैं तिजारत के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ। रात के वक्त किसी के लिए दरवाज़ा न खोलना। अगर कोई दीवार फांद कर आ जाए तो उसकी खूब पिटाई करना, ये मेरा हुक्म है। उसी रात को सौदागर अपने घर पहुंचा और बड़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन जब किसी ने दरवाज़ा न खोला तो मजबूरन उसे दीवार फांद कर आना पड़ा। नौकर तो पहले ही ताक में बैठे थे। उन्होंने आओ देखा ना ताओ उसकी पिटाई शुरू कर दी, लेकिन जब उन्होंने सौदागर की चीखों पुकार सुनी तो अपने हाथ रोक लिए। सौदागर बेचारा बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो बीवी से पूछा, कोई मेरा खत लेकर आया था, तुमने उसके साथ क्या किया? बीवी कहने लगी, मैंने तो वही किया जो आपने हुक्म दिया था, मैं तो आपका हुक्म बजा लाई। और अशरफियों के थैले का क्या किया? कौन सा अशरफियों का थैला? कैसी बातें कर रहे हैं आप? बीवी ने हैरत से पूछा। ये सुनकर सौदागर के चेहरे का रंग बदल गया। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने खत में लिखा नहीं था कि अशरफियों का थैला लेकर उसे कत्ल कर देना। बीवी ने अपने शौहर की तरफ यूं देखा जैसे उसका दिमाग चल गया हो। फिर वो बोली, ये आपको क्या हो गया है? भला कोई अपने दामाद को भी मारता है? दामाद? कौन सा दामाद? सौदागर ने घबरा कर कहा। अरे तुम्हारी बेटी का शौहर, हमारा दामाद। ये तुमने क्या किया? सौदागर बोला। तुमने उसकी शादी कब कर दी? 2 दिन हो चुके हैं, बेगम ने कहा। तुम ही ने तो खत में लिखा था कि इस नौजवान से लड़की की शादी कर देना, बेगम ने भोलेपन से कहा। यह सुनना था कि सौदागर ने अपना सर पीट लिया। उसने बीवी को डांटा, कोसा और फिर पूछा कि वो कहाँ चला गया नौजवान? वो तो सुबह ही घोड़े पर सवार होकर मियाँ बीवी यहाँ से चले गए, एक नौकर ने जवाब दिया। सौदागर समझ गया कि उसे अपनी चालाकी की सजा मिल गई। नौजवान तो उससे भी अक्लमंद निकला। चुनाचे उसने अपने दामाद से सुलह करने का फैसला कर लिया। उधर अली जान चलते चलते एक बड़े शहर में पहुंचा जिसके बाजारों में बड़ी रौनक थी। वहां एक ढंढोरची ऐलान कर रहा था, लोगों सुनो, फिर ना कहना हमें खबर ना हुई। जो कोई शतरंज का खेल अच्छा खेलता हो शाही महल पहुंच जाए। जो शख्स बादशाह के साथ 3 बाजियां खेलकर तीनों जीत लेगा, बादशाह उसको इनामो इकराम से नवाजेगा, लेकिन जो हार जाएगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। ये ऐलान अली जान के कानों तक भी पहुंचा। अली जान दरबार में पहुंचा। उसने बादशाह सलामत के साथ शतरंज खेलने की दरख्वास्त की। बादशाह ने शर्त बताई कि अगर तुम हार गए तो सर काट दिया जाएगा। अली जान ने शर्त तस्लीम की। खेल शुरू हुआ। 3 बाजियां हुई और तीनों अली जान ने जीत ली। बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने वादे के मुताबिक उसे इनामो इकराम से नवाजा। घर पहुंचकर अली जान ने अपनी बीती अपने बूढ़े बाप को सुनाई। बाप ये कहानी सुनकर बड़ा खुश हुआ। उसने अली जान से कहा, वाकई तुम बहुत ज़हीन हो। तुमने कितने ही हुनर सीख लिए और हुनर से तुम्हें फायदा पहुंचा। बीवी भी मिल गई और कितनी ही दौलत भी मिल गई। अली जान ने बड़े अदब से जवाब दिया, अब्बा जान, आदमी कितने भी हुनर सीखे कम है।